जून 10 तारीख को स्टॉक मार्केट में काफी तगड़ा भूचाल आया है। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। और कितना दम बाकी है भालू की लाठी में, आइए देखते हैं। और यहां पर देखेंगे तीन मुख्य स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस, जो तीनों दिग्गज माने जाते हैं हिंदुस्तान के सेक्टर में। रिलायंस ऑयल सेक्टर, कोटक बैंक बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज है और बजाज फाइनेंस एनबीएफसी का सेक्टर का दिग्गज है। तो आज काफी तकड़ी गिरावट है। टॉप 3 लूजर्स हैं ये मार्केट में। सबसे पहले अगर लूजर्स की बात की जाए तो कोटक बैंक को सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर आज मार्केट में देखें तो सुबह से ही गैप के साथ खुला, 16,280 के आसपास खुला निफ्टी स्पॉट और बंद होते होते 16,180, 100 पॉइंट उसके बाद भी गिर गया। अगर आप मार्केट में देखें कितने एडवांस हुए हैं, महज 14 स्टॉक एडवांस हो पाए हैं आज पूरे दिन भर की एक्टिविटीज में, और डिक्लाइनिंग स्टॉक में 36 स्टॉक गिरे हुए हैं। ओवरऑल 1.76% की गिरावट आई है मार्केट में। तो काफी तगड़ी गिरावट है और उठने वाले शेयरों में कोई दम नहीं था आज। अगर कोटक बैंक की बात करें, वॉल्यूम के साथ गिरा है ये। सुबह से ही किसी ने कहीं पर भी इसको शॉर्ट किया होगा तो काफी अच्छा मुनाफा मिला होगा इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हुए। तो कोटक बैंक ने काफी बड़ा चैलेंज दिखाया है अभी यहां पर। इसके अलावा अगर हम देखें बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस दूसरा स्टॉक है। बजाज फाइनेंस ने काफी बड़ा एक्टिविटी किया है यहां पर गिरावट की तरह से देखा जाए तो इसमें भी टॉप 3 लूजर्स में इंक्लूडेड है ये स्टॉक। सुबह ही काफी तगड़ी गिरावट आई थी क्योंकि एफआईआई की काफी तगड़ी गिरावट चलती है जब एफआईआई बेचने पर आते हैं। तो देखिए कल के भाव से 5,900 की गिरकर 5,600 का भाव चला गया है। और तीसरा है एचडीएफसी। एचडीएफसी को देखें तो ये भी अब इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया है तो डिमांड कम होगी, मार्जिन कम होंगे, इनके प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। 22,700 से गिरकर 2270 से गिरकर ये 2180 के आसपास जाकर बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 100 रुपए इसके सर से भी एकदम गायब हो गए। तो तीनों के तीनों टॉप लूजर्स, मार्केट ने काफी तगड़ी गिरावट दिखाई है। आइए जरा चलकर समझने की कोशिश करते हैं। बैंकिंग सेक्टर का बहुत तगड़ा नेगेटिव व्यू चल रहा है और किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को देखें तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक, जो कि ट्रेडर्स फेवरेट बैंक कहलाता है, ये भी काफी तगड़ा गिरावट नीचे आई है इसमें। कोटक बैंक को तो हमने बात कर ही लिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी काफी तगड़ी गिरावट दिखाई है मार्केट में। तो ओवरऑल मार्केट अब नेगेटिव टेरिटरी में चलने की कोशिश करेगा, बैंकिंग सेक्टर ने क्लियर इंडिकेट कर दिया है। टॉप 3 गेनर्स में तो भूल ही जाइए, ग्रासिम एक स्टॉक था जो यहां पर 1% के ऊपर बंद हुआ है। बाकी सारे के सारे स्टॉक सारे के सारे नीचे। ग्रासिम एक डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा यहां पर रुझान ऊपर को रहा है। 1,325 रुपए पर यह बंद हुआ है। अब कुछ समझने की कोशिश करेंगे क्या है एक्सटर्नल रीजंस यहां पर गिरने के। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है यूएस और यूके दोनों जगह पर, और ये सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनकी कमांड से बाहर है, जो कि एक चैलेंज बनाएगा हमारे हिसाब से। जब से लड़ाई शुरू हुई है, 115 दिन से चल रही है लड़ाई, तो ऑलमोस्ट 4 महीने होने वाले हैं यूक्रेन और रशिया की युद्ध, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड यहां पर अभी बहुत तगड़े इन्फ्लेशन की वजह से चैलेंज हो रहा है। देखिए ऑयल का भाव पिछले 2 महीने में 100 के नीचे नहीं गया है, 122 और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे फेड रिजर्व यहां पर अपना इंटरेस्ट रेट हाई बढ़ा रहे हैं, देखिए मई से बढ़कर ये 100 रुपए से बढ़कर फिर से 122 हो गया है। तो अभी लग रहा है जिस हिसाब से चल रहा है फेड को और भी तेजी से अपना करना पड़ेगा। और इस फेड रिजर्व के चलते हुए नैस्डैक जो है ऑलरेडी ये 15,300 से गिरकर 12,203 के आसपास, जो कि यूएस का एक ब्रेड एंड बटर स्टॉक इंडेक्स माना जाता है नैस्डैक, वो गिर गया है। ये बहुत तकड़ी बियर ग्रिप में है, 20% गिर चुका है अपने पीक से, जो कि और भाई इंटरनेशनल मार्केट को बियर ग्रिप में लेके आएगा हमारे हिसाब से। फ्यूचर एस्पेक्ट, जब तक वॉर स्टेबल ना हो जाए और साथ साथ में ऑयल जो है $100 के नीचे ना आए, तब तक यहां पर चैलेंज रहेगा। हिंदुस्तान बहुत तगड़ा ऑयल इंपोर्टर है, जिसकी वजह से यहां हमारी जो अर्थव्यवस्था है काफी खराब होगी। अगर हम फ्यूचर ग्रुप की डील की बात करें तो डील तो कैंसिल हो गई है फ्यूचर ग्रुप की, बट अब यहां पर सुनने में आ रहा है राकेश झुनझुनवाला जी, जो रिलायंस ने इस डील को किल किया है, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन में एटलीस्ट राकेश झुनझुनवाला जी के पास अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
साथ साथ में विप्रो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेंडर्स वांट्स इट टू गो टू एनसीएलटी बट अमेजन वांट्स टू रिवाइव फ्यूचर रिटेल और टाइम इज रनिंग आउट, जो कि एक चैलेंज है। 3 दिन से लगातार अपर सर्किट लग रहा है और ऑलमोस्ट 25% कंपनी खरीदी जा चुकी है ओपन मार्केट से। तो ये समझिए बहुत बड़े लोग यहां पर खरीदारी कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। और हमारा एफआईआई का सेलिंग भी बहुत तेजी से चल रहा है। एफआईआई की सेलिंग का सीधा नजरिया दिखता है आपको, अगर यहां पर देखें 7 मई से एक महीना पहले अप्रॉक्सीमेटली 76 रुपये 97 पैसे के आसपास था, अभी 77 रुपीज 83 पैसे के आसपास हो गया है डॉलर का वैल्यू। एफआईआई कंटिन्यूअसली गिरा रहे हैं यहां पर। अगर 2022 को देखें, जनवरी में 41,000 करोड़, फरवरी में 45,000 करोड़, मार्च में 44,000 करोड़, अप्रैल में 40,000 करोड़ और मई में 54,000 करोड़ रुपए निकाला है। जहां पर पहले हर महीने हर दिन ये 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कर रहे थे ऑन एवरेज, अब ये बढ़कर ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हो गई है मई में, और जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर इस रेट से चलता रहा तो इंडिया में कुछ नहीं बचेगा स्टॉक मार्केट के में, क्योंकि हम अभी भी बहुत तकड़ी तरह से एफआईआई पर डिपेंडेंट है। जैसे जब भी पहले सऊदी अरेबिया और अदर अरबिक कंट्रीज में लड़ाई होती थी तो एफआईआई भाग जाते थे यहां से और मार्केट एकदम तहस नहस हो जाता था। अगर ऑप्शन चेन का डाटा देखा जाए आज का, तो उससे पहले अगर हम इसका टेक्निकल व्यू देखा जाए तो यहां पर देखिए मैकडी ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। मैकडी से पहले अगर हम बात करें इसका वीकली चार्ट, तो देखिए वीकली चार्ट पर इसने अब लग रहा है कि यहां पर अब चैलेंज बनेगा। जितना लंबा इसने टाइम कंसोलिडेशन किया है ऊपर से नीचे आने में और ऊपर उठने में इसको दिक्कत हो रही है। यहां पर पिछले साल जो सितंबर में पीक बनाया था उसको अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए हैं और ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं। तो ये टाइम करेक्टेड मोड चल रहा है अभी मार्केट का, और यहां पर ये लास्ट सेविंग ग्रेस जो बुल्स का होगा 15,600 के आसपास रहेगा। अगर किसी वजह से गिर जाता है तो बहुत तगड़ा चैलेंज होगा। देखिए ये आप एक तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक अटेम्प्ट किया वहां फेल हुआ, फिर दूसरा अटेम्प्ट किया फिर फेल हुआ, और अब तीसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया है, और हाइट जो है कम होती जा रही है पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट की। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन होता है जो कि हम बियर फेज में यहां पर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको डेली चार्ट पर देखा जाए, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पर देखा जाए, तो हमने अपने चैनल पर अपने दर्शकों को बताया था थोड़ा सावधान रहिएगा। इसमें हमारा जो मेन रेजिस्टेंस था 16,800 के आसपास था, और वहीं से इसने काफी तकड़ा ऊपर से रेजिस्टेंस मानकर नीचे आया है। अब ये माइनर सपोर्ट है 16,150 के आसपास। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 15,600 के आसपास ये जाकर अपना सपोर्ट लेगा। ये लास्ट सेविंग ग्रेस रहेगा बुल्स के लिए। अगर एक बार ये गिर गया तो फिर मार्केट यहां से दिक्कत का काम शुरू करेगा। अगर डेली चार्ट पर देखा जाए तो देखिए बुलिंजर बैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको अपने चार्ट पर हमेशा बना के रखना है। और बैंडविड्थ को देखिए, बैंडविड्थ काफी नीचे गिर चुकी है, काफी ऑप्शन है इसके पास अभी और ज्यादा गिरने का। ऊपर के लेवल से गिरना शुरू किया है तो सबसे पहला सपोर्ट 15,800 के आसपास रहेगा। साथ साथ में अगर सुपर ट्रेंड को देखें, सुपर ट्रेंड ने भी रेजिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। 16,700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट यहां पर अभी RSI 43 है, तो अभी और गिर सकता है मार्केट इससे नीचे। मैकडी का जैसे हमने बताया, मैकडी ने यहां पर गिरना शुरू कर दिया है। पिछले 5-6 दिनों से काफी बड़ी रेड कैंडल बनी है। अगर इसी पैटर्न को आप देखें पिछली बार, तो रेड कैंडल के बाद में नीचे आया और फिर मार्केट ने काफी तगड़ा करेक्शन दिखाया है। शायद हम उस फेज में एंटर करने वाले हैं अभी यहां पर। ये एक चैलेंजिंग पोजीशन बनेगी दोस्तों, इतना आसान नहीं है। और अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो ऑप्शन चेन के माध्यम से आप देख सकते हैं कहां होगा रेजिस्टेंस इस आगे आने वाली सीरीज में। तो अगर सबसे पहला रेजिस्टेंस देखा जाए तो हमारे हिसाब से 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन खुले हुए हैं 16,500। तो 16,500 अब इस सीरीज के लिए जून मंथ के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट की तरह से देखा जाए तो 16,000 का सपोर्ट है। अगर 16,000 का सपोर्ट टूटता है तो आगे नीचे नियर टर्म में कोई सपोर्ट नहीं होता। ब्रॉड रेंज बन गई है, ऊपर आए तो शॉर्ट कीजिए, नीचे आए तो थोड़ा खरीदिए। ये एक ब्रॉड रेंज है ऑप्शन चेन डाटा के माध्यम से यहां पर। तो ऑप्शन चेन के माध्यम से भी अभी प्रेशर थोड़ा नीचे को रहेगा हमारे हिसाब से मार्केट की तरफ से। और जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनमें भी काफी तकड़ी गिरावट आ रही है। यहां पर अगर देखें तो आज भी अदानी ग्रुप के स्टॉक, अदानी पावर देखिए 2% गिरा है, अदानी ग्रीन ये भी 3% के आसपास गिरा है। सारे अदानी स्टॉक काफी तकड़ी गिरावट आई है, 3% के आसपास इनमें गिरावट आई हुई है, जो मार्केट को एक चैलेंज पोजीशन बना सकता है। मार्जिन कॉल्स माइट गेट ट्रिगर्ड, व्हाट आर स्मार्ट प्लेयर्स डूइंग, उन्होंने ऑलरेडी पैसा निकाल चुके हैं मार्केट से बाहर। और साथ साथ में यूएस का और SGX इंडेक्स भी अभी प्रेशर में बना रहा है। इंटरनेशनल मार्केट रेड है, कोरोना केसेस चाइना में थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, पर यूक्रेन की लड़ाई की वजह से सारा मामला मार्केट ही एकदम तहस नहस हो गया है। हमारी क्या पोजीशन है? हमारी पेड मेंबर्स
जानते हैं। चाहे तो हमारे को 60 डे चैलेंज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 16 लाख से 24 लाख का टारगेट है हमारा, और हम क्या पोजीशन लेते हैं सारी मेंबर्स को पता है। 299 का आप एडवांस पैकेज ले सकते हैं, जिसमें आप हमारे जैसे ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय